राजस्थान की हॉरर कहानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक काली हवेली स्थित थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में जाने वाला कोई भी इंसान कभी वापस नहीं आता। सैकड़ों सालों से वीरान पड़ी यह हवेली डर और रहस्य का प्रतीक बन चुकी थी। गांव के 25 वर्षीय युवा आदित्य को ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं था। वह पढ़ा लिखा था और इन बातों को अंधविश्वास मानता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों राघव, सीमा और पूजा के साथ उस हवेली को करीब से देखने का फैसला किया। रात के समय चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। हवेली की टूटी फूटी दीवारें, जाले और सन्नाटा माहौल को डरावना बना रहे थे। जैसे ही उन्होंने मुख्य दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। हॉल के अंदर अंधेरा था। दीवारों पर पुराने चित्र और टूटी हुई फर्नीचर पड़ी थी। सब कुछ धूल से ढका हुआ था। आदित्य ने हिम्मत करके आगे बढ़ने का इशारा किया। जैसे ही वे सीढ़ियों की तरफ बढ़े, पूजा ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। राघव ने उसे डरा हुआ समझकर मजाक में उड़ा दिया। लेकिन तभी सीढ़ियों से गिरने की आवाज आई। नीचे देखा तो कोई नहीं था। सीमा ने पूछा, यह आवाज कहाँ से आई? आदित्य ने शांत रहने को कहा, यह सिर्फ पुरानी लकड़ी की आवाज होगी। चलो ऊपर चलते हैं। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों घबरा गए। अचानक पूजा को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा हो। उसने डरकर चिल्लाते हुए कहा, यह जगह सही नहीं है, हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन आदित्य नहीं माना। वह कमरे की जांच करने लगा। वहां एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। बक्सा खोलते ही एक पुराना झूलता हुआ हार निकला। जैसे ही उसने हार को छुआ, हवेली में अचानक से हवा तेज हो गई और सभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अब चारों दोस्तों को फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। जाओ यहां से, वरना तुम सब खत्म हो जाओगे। राघव ने डरते हुए कहा, ये सब क्या है? आदित्य ने कहा, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। ये कुछ भी नहीं है। कमरे के कोने में एक पुरानी किताब पड़ी थी। किताब में उस हवेली का इतिहास लिखा था। उसमें लिखा था कि यह हवेली कभी राजा सूरजमल की थी, जिसने अपनी रानी को धोखा देकर मार दिया था। उसकी आत्मा अब भी इस हवेली में कैद थी। जैसे ही आदित्य ने किताब पढ़नी शुरू की, अचानक रानी की आत्मा प्रकट हुई। वह सफेद साड़ी में लिपटी हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों में लाल चमक और आवाज में गुस्सा था। उसने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। पूजा बेहोश हो गई। सीमा और राघव भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे बंद थे। आदित्य ने आत्मा से कहा, हम यहां तुम्हें परेशान करने नहीं आए हैं। हम बस जानना चाहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। आत्मा ने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे पति ने मुझे मारा था और उसकी आत्मा अब भी इस हवेली में छुपी हुई है। उसे खत्म करो, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। आत्मा ने एक गुप्त दरवाजे की ओर इशारा किया। अंदर राजा सूरजमल की आत्मा कैद थी। आदित्य ने उस आत्मा से मुकाबला किया। रानी की आत्मा ने आदित्य की मदद की और आखिरकार राजा की आत्मा खत्म हो गई। जैसे ही राजा की आत्मा मुक्त हुई, रानी की आत्मा भी शांत हो गई। उसने आदित्य का धन्यवाद किया और हवेली से हमेशा के लिए चली गई। सुबह होते ही चारों दोस्त सुरक्षित बाहर निकले। अब काली हवेली एक सामान्य जगह बन चुकी थी। आदित्य ने सबको सिखाया कि डर के बजाय समझदारी और हिम्मत से काम लेना चाहिए। हवेली से बाहर आने के बाद आदित्य, राघव, सीमा और पूजा ने राहत की सांस ली। लेकिन उन्हें यह महसूस नहीं हुआ कि कुछ अजीब अभी भी उनके साथ है। पूजा के शरीर पर कुछ निशान थे, जो रानी की आत्मा के संपर्क में आने के बाद दिखाई दिए थे। गांव लौटने के बाद पूजा को अजीब अजीब सपने आने लगे। वह रात में अचानक उठकर बोलने लगती, तुम सब ने जो किया उसका खामियाजा भुगतोगे। राघव ने इसे नजरअंदाज किया और सोचा कि पूजा अभी भी डर के प्रभाव में है। लेकिन सीमा को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। कुछ ही दिनों में गांव के लोगों ने महसूस किया कि हवेली से निकलने वाला धुआं अब गांव की तरफ बढ़ रहा है। रातों को लोगों को हवेली की घंटियों की आवाज सुनाई देती थी। एक दिन राघव के पिता, जो गांव के बुजुर्ग थे, आदित्य से मिलने आए और कहा, बेटा, तुमने हवेली का श्राप अपने साथ ले लिया है। अगर इसे खत्म नहीं किया गया तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। आदित्य ने फैसला किया कि उन्हें एक बार फिर हवेली में जाकर उस रहस्य का पता लगाना होगा, जिसे वह समझ नहीं सके थे। इस बार चारों ने गांव के एक पुजारी को साथ लिया। पुजारी ने बताया कि रानी की आत्मा भले मुक्त हो गई हो, लेकिन राजा की आत्मा ने अपना बदला लेने के लिए एक नई शक्ति को जन्म दिया है। हवेली में पहुंचते ही वे सब फिर से उसी कमरे में गए जहां रानी और राजा की कहानी खत्म हुई थी। वहां अब एक बड़ा दरार नजर आ रहा था, जैसे किसी ने धरती के नीचे से कुछ निकाला हो।
दरार के अंदर से एक काली परछाई निकली। ये रानी और राजा की आत्माओं के जुड़ने से बनी एक शापित शक्ति थी। उसने कहा, तुमने मुझे कमजोर समझा, लेकिन अब मैं तुम्हारे पूरे गांव को तबाह कर दूंगा। पुजारी ने मंत्रों का जाप शुरू किया। आदित्य और उसके दोस्तों ने अपने डर पर काबू पाया और पुजारी की मदद करने लगे। ये लड़ाई आसान नहीं थी। काली परछाई हर किसी के दिमाग में डर पैदा कर रही थी। पूजा फिर से बेहोश हो गई और राघव को ऐसा महसूस हुआ कि वह अपने शरीर पर नियंत्रण खो रहा है। लेकिन आदित्य ने अपनी हिम्मत बनाए रखी। पुजारी ने बताया कि इस शक्ति को खत्म करने के लिए उन्हें उस काले हार को फिर से उस दरार में डालना होगा, जो उन्होंने पहली बार देखा था। आदित्य ने हार को उठाया और उसे दरार में डाल दिया। इसके साथ ही तेज हवाएं चलने लगीं और एक भयानक चीख सुनाई दी। हवेली कांपने लगी और उसकी दीवारें गिरने लगीं। जब सब कुछ शांत हुआ तो हवेली पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। काली परछाई भी खत्म हो गई थी। आदित्य, राघव, सीमा और पूजा ने राहत की सांस ली। गांव भी अब शांत था। गांव के लोग अब हवेली के बारे में खुलकर बात करने लगे। उस जगह को पवित्र कर एक मंदिर बनाया गया। आदित्य